चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने अथर्वा के साथ किया। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे अथर्वा की बंद किया था। मतलब 6 महीने से काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आता रहता है पर्सनली मुझे, मैम ब्रेस्ट फीडिंग कैसे बंद किया। तो जो मैंने अथर्वा के साथ किया मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं जो जैसे जैसे मैं अपना बच्चों के साथ काम किया बस वही शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अप्लाई करके देख सकते हो, शायद आपका बच्चा भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दे। तो सबसे मुश्किल काम है हमारा बच्चे का ये दूध पीना बंद करना। माँ का जो दूध होता है वो पीना हमारा बच्चे को एक पैटर्न बन जाता है। अथर्वा जब 6.5 साल उम्र था तब तक अथर्वा मेरे दूध पीता था, लेकिन दूध नहीं होता था, लेकिन उसको एक हैबिट था सोने के टाइम उसको मेरा दूध चाहिए ही चाहिए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग उसको चाहिए, तब उसको नींद आता था। तो जब वो 6.5 साल उम्र हो गया था तो मैं इतना टेंशन में आ गई थी। काफ़ी लोग बोलता था शायद कभी नहीं छोड़ेगा, और उसके अंदर पैटर्न का इतना प्रॉब्लम था। जो चीज़ करना है तो करना ही है, कोई नहीं रुक सकता है। अगर वो तोड़ो ब्रेक करो तो बहुत रोता था। तो मेरे लिए बहुत टेंशन वाली बात था। लेकिन मैंने अपना ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से बात किया था तो उन्होंने मतलब मुझे जैसे जैसे बताया, मैंने ऐसे ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग से पहले मैंने कुछ एक्टिविटी उसके साथ चालू कर दिया था। तो वो करके फिर मेरे बच्चों में सर्दियों का मौसम में ये मैंने चालू किया था। तो वो करके फिर 3-4 दिन टाइम लगा था अथर्वा की, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने के बाद ही बच्चे का ये एक्टिविटी करने से बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है। तो मैंने क्या क्या किया था ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने के लिए, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग भी अपना बच्चों के साथ करके देखिए, शायद आपका बच्चा भी कर ले। तो फर्स्ट तो डॉक्टर ने बोला था, थेरेपिस्ट ने बोला था, मतलब ब्रेस्ट में टेप लगाने के लिए, वाइट कलर की जो डॉक्टरी टेप होता है वो लगाने के लिए बोला था। लेकिन अथर्वा 6.5 साल की थी, वो टेप उठा देता था सोने के टाइम। उसके बाद फिर एक्टिविटी ये थी जो इवनिंग में भी मैंने उसको, सर्दियों का मौसम था, गर्मियों में अगर रात को सोने से पहले अगर मालिश लगाएंगे तो फिर बच्चा चिपचिपा हो जाता है, फिर उसको गर्मी ज़्यादा लगेगा और सोने में मुश्किल होगा। इसलिए ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मैंने उसको सर्दियों के टाइम बंद किया था। तो रोज़ शाम को मतलब 9 बजे के करीब उसको टाइट करके दबा के मैं मालिश देती थी। सोने के नहाने से पहले तो देती थी, और मतलब उसको काम डाउन करने के लिए, मतलब रात को उसका अच्छा स्लीपिंग के लिए उसको मैं शाम को भी रात को 9 साढ़े 9 बजे तक उसको टाइट करके मालिश देती थी। सर्दी का मौसम था तो उसको अच्छा लगता था। और क्या करता था, उसको ओम जो जॉब होता है मेडिटेशन, वो मेडिटेशन मैंने उसको सुनाती थी। ये मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था। तो आप सेंसरी म्यूजिक भी यूट्यूब में सर्च मार के, सेंसरी ऑटिज्म सेंसरी म्यूजिक, डीप स्लीपिंग म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक होता है, आप सर्च मार के देख के वो भी बच्चे को सुना सकते हो। लेकिन फ़ोन नहीं दिखाना बच्चे को, फ़ोन आप दूर रखेंगे, फ़ोन ऐसे उल्टा करके रखेंगे। मैंने जैसे उसको फ़ोन में ऑन करके और यहाँ पर लीड लगा के, लीड नहीं, लीड कान के अंदर जाता है, वो हेडफोन होता है। तो अथर्वा के लिए मैंने हेडफोन खरीदा था। हेडफोन ऐसे लगा के और एकदम स्लो करके मैंने ओम, आप लोग शायद सुना होगा यूट्यूब में या कोई पर, इतना धीरे करके हल्का लाइट जला के, और ओम का जो मेडिटेशन म्यूजिक वो मैंने उसको सुनाती थी। ये मेरा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था। तो ये मैंने कम से कम 10 मिनट सुना देती थी। और जब ये सुनाती थी तो बच्चा, इसमें क्या होता है पता है, बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उसको शायद अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मुझे ये तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था। तो मैं रोज़ सोने से पहले जब उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी करती थी तब भी मैं ये सुनाती थी। तो ये सुनने की एक हैबिट हो गया था अथर्वा के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग सोने से पहले। तो यहाँ पर हेडफोन लगा हुआ रहता था और हल्का एकदम स्लो, जो उसको कान के अंदर वो साउंड ना आ जाए, एकदम स्लो करके। आप खुद पहले अपना हेडफोन लगा के एकदम स्लो म्यूजिक आप सुन के देखेंगे, जो आपको कान में कोई मतलब जोर की झटका या साउंड ना लगे। तो आप अपना हिसाब से फिर बच्चे को स्लो करके सुनाएंगे तो बच्चा खुश होकर सुनता है। तो ये सुनने की आदत शुरू में हेडफोन नहीं लगाएगा, चिल्लाएगा बहुत, लेकिन धीरे धीरे 1-1 सेकेंड करके उसको ये हैबिट लाना है।
उसके बाद क्या करना है, शाम को भी हाइपर एक्टिविटी देना है। जैसे जिम बॉल मैंने रोज़ शाम को देती थी, तो मेरा बच्चा 6.5 साल तक अच्छा काम डाउन हो गया था और समझदार भी काफ़ी हो गया था। मतलब कुछ बोलने से थोड़ा बहुत समझ जाती थी, इतना अच्छा से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं बोलती थी मुझे पेन हो रहा है तो मुझे देखती थी, तो मैं टेप लगा के बोलती थी जे टेप लगा दिया, अभी नहीं पी सकते हो। तो लेकिन वो टेप उठा लेता था, क्योंकि उसको तब तक फाइन मोटर स्किल अच्छा हो गया था, तो ग्रिप आ गया था, तो उठा लेती थी। तो ये कोई काम नहीं आया टेप लगाना। तो फिर मैंने टाइट मालिश और शाम को हाइपर एक्टिविटी और ओम जप सुनाना ये शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या करती थी, जब अथर्वा मतलब उसको सोने के लिए लेके आती थी, तब मैंने एक दिन अपना दिमाग से सोचा जे कुछ ऐसी चीज़ लगा दूँ जो उसको अच्छा ना लगे। तो करेला का जो ऊपर का छिलका होता है ना ग्रीन कलर की, वो मैंने थोड़ा सा लेके पेस्ट मतलब पीस के थोड़ा सा उसका जूस निकाल के ब्रेस्ट में लगा दिया और उसको सोने के लिए लेके आया। तो उसको मुंह पे दिया तो वो थोड़ा कड़वा लगा, तो वो छोड़ दिया और चिल्लाने लग गई। तब मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने बोला आप वेट करो, मामा 100 तक काउंटिंग करेगा, उसके बाद आपको दूध मिलेगा। तो 100 तक तो शुरू में हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हमारा बच्चा इतना इरिटेट हो जाता है। मतलब उसको हैबिट है ना, उसको पैटर्न तोड़ना है, तो प्यार से पैटर्न तोड़ना होता है, मार पीट के नहीं। अगर आप मारेंगे डराएंगे तो फिर वो पैटर्न आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो मैंने करेला वाला दूध उसको दिया, तो वो पिया नहीं, छोड़ दिया और चिल्लाने लग गई। तो मैंने उसको प्यार से जैसे ऐसे मतलब मेरे साथ में लेके ऐसे उसको गाल पे, उस अथर्वा को ना मेरा टास, मतलब ऐसे बच्चे को ना मतलब गाल का टास ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने उसको सुला के अपने साथ में ऐसे फेस में फेस लगा के फिर मैंने उसको बोला बेटा मामा काउंटिंग करेगा। तो शुरू में फर्स्ट टाइम मैंने 20 तक काउंटिंग किया था, थोड़ा स्लो काउंटिंग किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 काउंटिंग के बाद फिर मैंने अपना ब्रेस्ट को क्लीन करके फिर उसको दूध दिया। तो ऐसे धीरे धीरे फिर उसको 100 काउंटिंग में लेके आया। तो जब 100 काउंटिंग में लेके आया तो 100 स्लो स्लो काउंटिंग करेंगे तो फिर बच्चे को इतना समझदारी आ जाता है। अगर रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे जे 100 तक काउंटिंग करेगा तो मामा दूध पिलाएगा। तो तब तक क्या करना है, 100 काउंटिंग करते करते बच्चे को सिर पे थोड़ा सा ऐसे हाथ रखना है, फिर उसको बॉडी में थोड़ा सा हाथ ऐसे टच करना है, मतलब उसको थोड़ा सा अलग सा फीलिंग्स देना है जो उसको नींद आ जाए। तो मैं ऐसे करती थी उसको, और उसको लोरी सुनाती थी। मतलब 100 काउंटिंग धीरे धीरे करते करते ऐसे उसको सिर पे हाथ रखती थी। उसके बाद जब 100 काउंटिंग हो जाता था तब मैंने बोलता था मामा ने आपको लोरी सुनाएगा। तो उसको कौन सा लोरी मैं सुनाती थी, चंदा हूँ, कौन सा वाला लोरी, चंदा है तू। हाँ चंदा है, मैं ही भूल गया ऑलरेडी, लेकिन अथर्वा को याद आया। वो तू आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो वाला लोरी मैं उसको सुनाती थी। और वो ऐसे लेटा रहता था और ऐसे मैंने थप 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 करके उसको सुनाती थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो ऐसे करके उसको सुनाती थी। तो उसको एक हैबिट हो गया था ये सुनने की। बोलता नहीं था, लेकिन उस टाइम उसको क्वेश्चन करना नहीं आता था जब मामा आप लोरी सुनाओ। तो ये सिर्फ एक लाइन ही मुझे आता था, तो ये वाला मैंने उसको सुनाती थी, 100 काउंटिंग करती थी। तो तब तक काफ़ी टाइम हो जाता था। तो 11:30 बजे मैं उसको बेड पे लेके जाती थी रोज़, और ऐसे 100 काउंटिंग, फिर उसको लोरी सुनाना, उसको सिर पे हाथ रखना, फिर उसको थोड़ा सा पैर दबाना, मतलब वो लेटा हुआ है मैं पैर दबाना। तो ऐसे करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी उसको हैबिट था मेरा दूध चाहिए ही चाहिए। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने बोला मामा को टॉयलेट आया, तो ये सारे करके तब तक आधा घंटा हो गया, 12 बज चुकी है और उसको सोने का टाइम था 12 बजे। तो रोने लग गई, उसको दूध चाहिए ही चाहिए। तो मैंने बोला आप 10 मिनट्स वेट करो। तो 10 मिनट्स का क्या पता लगता है, हमारे बच्चे को टाइम टेबल का तो पता नहीं है, अभी अथर्वा की टाइम का पता है। तो मैंने बोला मामा टॉयलेट करके अभी आ रहा है, उसके बाद आप दूध पी के सो जाओगे। तो मैंने टॉयलेट करने गया नहीं, लेकिन मैं बाथरूम में जाके डोर क्लोज करके 2-3 मिनट हुआ रुक गया। तो तब तक अथर्वा मतलब थोड़ा सा चुप हो गया जब मामा बाथरूम गया। तो और दरवाज़ा खुला हुआ था, उसको मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बाथरूम का लाइट ऑन
करके और बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला, मैं साइड में खड़ा है, तो उसको लगा था जे मामा मतलब बाथरूम गया। और उस टाइम अथर्वा थोड़ा सा टैटा कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो मेरे दीदी का हस्बैंड था, वो अथर्वा को अपना साथ ले लिया। तो मैंने उसको बोला था जीजा जी आप थोड़ा सा अथर्वा को साथ में ले लो, तो चिल्ला रहा है, तो वो थप थप कर रही थी। तो ऐसे करके फिर मैंने आके देखा अथर्वा की आंखों में थोड़ा सा नींद आ गया, क्योंकि पूरा दिन मैंने इतना एक्टिविटी देती थी। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मैंने 1-2 साल में ट्राई किया नहीं था, क्योंकि उस टाइम अथर्वा की समझ था ही नहीं, उसको छोड़ना ही नहीं था। जब मुझे लगा अभी मैं ट्राई करूँगी तो ज़्यादा मतलब वो होने की वो नहीं है, जे अभी 2 साल हो गया 3 साल हो गया तो हमारे अभी इमीडिएटली बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है। हमारे ऑटिज्म बच्चे के लिए ये बंद करना बहुत ही दिक्कत और डिफ़िकल्ट काम है। 6.5 साल में ही अथर्वा को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-4 दिन में ही अथर्वा सीख गया था। तो ये सबसे इजी मतलब डिफ़िकल्ट काम था हमारे लिए। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस शुरू किया था 6 साल से, और अथर्वा दूध छोड़ दिया था 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर मेरा दूध पीना बंद कर दिया था। तो ऐसे जब मैं रोज़ करती थी, लेकिन उसको छोड़ के मैं बाथरूम नहीं जाती थी। मतलब उसको ऐसे वेट करा के फिर उसको जब नींद आ जाती थी तो 1-2 टन मैं दे देती थी दूध। तो ऐसे करके एक दिन जब मैंने ऐसे छोड़ के बाथरूम चला गया, मुझे आइडिया आया, तो धीरे धीरे उससे मुझे थोड़ा सा दूर हटना है। दूर हटेंगे तो शायद मेरा बच्चा तब तक सो जाए। मतलब वो उसको 11:30 बजे बेड पे जाने का टाइम है और 12 बजे वो सो जाती थी। आधा घंटा मेरा दूध पीती थी। तो दूध में तो था नहीं कुछ, लेकिन उसको हैबिट है, खींचना है तो मुंह से खींचना है और सोना है। तो तब तक मेरा दीदी का हस्बैंड उसको साथ में लेके उसको ऐसे पीठ भी थपथपाना एक आदत था अथर्वा को, पीठ में और बम पे ऐसे थप करके मैं लोरी सुनाती थी, कुछ बोलती थी, पीठ में ऐसे टास देती थी, अलग से हल्का सा कुछ बोलती थी, कुछ बांग्ला में लोरी सुनाती थी। जैसे बांग्ला में एक लोरी मैं सुनाती थी, घूम पड़ा निमाशी पिसी मोदेर बाड़ी एसो, इस टाइप का। जो बंगाली है उसको पता लगेगा। तो इस टाइप का एक लोरी है, वो बांग्ला में सुनाती थी। और हिंदी में जो चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, वो मेरा आँखों का तारा है तो ये मैं काफ़ी देर तक सुनाते, 5-10 मिनट सुनाते उसको आँखों में थोड़ा सा नींद आ जाती थी, तब फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग करके सो जाती थी। तो जिस दिन मैंने बाथरूम गया और मेरे दीदी का हस्बैंड ये करके आधा घंटा तक करके मैंने जब बाथरूम गया, 5 मिनट हुआ, रुका, भगवान की मतलब इतना अच्छा मर्जी था। मैंने आके देखा मेरे दीदी का हस्बैंड के साथ वो सो गया। तो मैं आके देख के इतना खुश हो गया जो मेरा बच्चा बिना दूध की वो सो गया। और रोज़ मैंने करेला लगाती थी, ऐसे नहीं है जो एक दिन करेला लगा दिया, 6 महीना से मैं करेला लगाती थी। करेला की दूध मैंने देती थी, चिल्लाती थी, फिर पोंछ देती थी, फिर लास्ट में मुझे देना पड़ता था। तो ऐसे करते जब उसको थोड़ा सा समझदारी आ गया, जो अभी दूध शायद उसको समझदारी आ गई है, दूध में करवा है या मामा ऐसे कर रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको बेड पे लेट के एक्टिविटी देती थी, लोरी सुनाना, फिर करेला वाला दूध पिलाना, ऐसे करके धीरे धीरे एक दिन मैंने फाइनली देखा मेरे दीदी का हस्बैंड के साथ अथर्वा सो गया। तो जब सो गया तो मैं इतना खुश हो गया, फिर मैंने उसको उठा के मैं अपने साथ लेके सुला दिया। और दिन में मैं इतना ज़्यादा काम करती थी, जो रात को जब 6.5 साल उम्र था, रात को अथर्वा सोती थी तो बीच में उठता नहीं था। लेकिन उसका पहले अथर्वा अगर एक बार रात को जाग जाए तो फिर मेरा बच्चा और पूरा रात नहीं सोती थी। अगर 11 बजे 12 बजे एक बार किसी भी हालत में कोई आवाज़ में जाग जाए तो फिर 7 घंटा बाद मेरा बच्चा सोता था। मतलब उसको सोने के टाइम गैप 7 घंटा 8 घंटा होना चाहिए था, उसके बाद ही अथर्वा सोता था, ऐसे था। तो रात को अगर जाग जाए तो ऐसे मुश्किल करता था। तो उस टाइम अथर्वा इतना मतलब वो हो गया, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो गया था, तो सो गया। फिर मैं अपना बेड पे ले गया अपने साथ। उस टाइम मैं दीदी के घर में थी, तो फिर वो सो गया। आके मैं इतना खुश हो गया। लेकिन नेक्स्ट दिन फिर वो दूध के लिए ऐसे ही तमाशा शुरू किया। तो नेक्स्ट दिन भी फिर मैं वो थोड़ा सा ऐसे चिल्लाया और दूध पीने की कोशिश किया, और मैं अपना एक्टिविटी ऐसे ही करते रही, लोरी सुनाना, फिर उसको टाइट मालिश देना, जो मैंने पहले बताया, दोबारा नहीं बता रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा दिन भी ऐसे मैंने बोला मामा पानी पी के आ रहा है,
तो मैं किचन में जाके फिर ऐसे पानी पीने का एक्टिंग कर रही थी। तो फिर मैंने दीदी को बोला थोड़ा सा उसके पास आके लेट जा, उसको मेरे बेड पे ही थोड़ा थप थप कर और बोल मामा आ रहा है, अभी आप मासी के पास सो जाओ। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे 3 दिन ऐसे किया। उसके बाद चौथा दिन कोई नहीं था, जब मैंने ऐसे करके अपने आप ही बाथरूम गया और बाथरूम से 5 मिनट बाद आया, आके देखा मेरा सो गया। तो उसके बाद फिर अथर्वा कभी कभी कोशिश करती थी मेरा मतलब नाइटी से दूध निकाल के, उस टाइम वो बड़ा हो गया था, खुद निकाल के पीने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं करेला लगा के आती थी और फिर मैं बोलती थी अपना एक्टिविटी करते करते मैं बोलती थी जे अभी अथर्वा बिग बॉय हो गया, नहीं पीना। तो ऐसे करते करते फिर उसको आधा घंटा जब बेड पे लेट के एक्टिविटी देती थी तो फिर उसको नींद आ जाता था। बच्चा पूरा दिन सोता नहीं था, दिन को मैं सुलाती नहीं थी। तो ऐसे एक्टिविटी करते करते अथर्वा मतलब 3 दिन के बाद चौथा दिन मेरा बच्चे का सबसे मतलब जल्दी जो काम अथर्वा ने सीखा 6.5 साल में, ब्रेस्ट फीडिंग का काम मतलब सीख गया। लेकिन 6 महीना मैंने उसके साथ प्रैक्टिस किया और दूध छोड़ने के लिए उसको 3 दिन टाइम लगा था। तो आप लोग भी ये वाला एक्टिविटी 6-7 महीना कराइए। तो धीरे धीरे ऐसे करेंगे जो बच्चे को आंखों में नींद आ जाए। थोड़ा करेला लगा लीजिए, फिर देते रहिए। ऐसे करते करते फिर उससे थोड़ा सा दूर हटिए। अगर घर में कोई हो हस्बैंड के साथ, उसको थोड़ी देर लेटा दीजिए, आप 5 मिनट के लिए चली जाइए और बता के जाइए ऐसे करना है। तो ऐसे करते करते एक टाइम के बाद फिर बच्चा अगर काम डाउन हुआ, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए तो फिर बच्चा धीरे धीरे फिर आदत हो जाता है। उसके बाद भी महीना भर थोड़ा सा मतलब बच्चा ट्राई रखता है, कोशिश रखता है जो दूध मुझे मिल जाए, लेकिन आपको देना नहीं है। ऐसे ही आप करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे दूध पीने का आदत हट जाता है। और एक जो बात इम्पोर्टेंट बात बताना जो मैंने भूल गया, तो सोने से पहले बच्चे को डिनर अच्छा से खिलाना है, पेट भर के खिलाना है। और बेड पे लाने से पहले बच्चे को दूध पिलाना है। दूध मतलब अपना दूध नहीं है, जो मदर डेयरी का दूध हो, जो कैमल दूध पिलाता है, जो जैसे जो वाला दूध पिलाता है। मैं उसको दूध पिलाती थी तो उसको गिलास में पीना नहीं आती थी, तो उसको मैंने स्पून से खाने के बाद, डिनर के बाद उसको दूध पिला के फिर मतलब पहले तो खाने के बाद पानी पिला देती थी स्पून से। उसके बाद 6.5 साल में भी मेरा बच्चा स्पून से ही पीती थी, दूध भी पानी भी। फिर जब बेड पे लेके आती थी उसका पहले मैं उसको दूध पिलाती थी, स्पून से पिला के फिर मैं बेड पे सोने के लिए लेके आके ये वाला एक्टिविटी करती थी। तो फिर धीरे धीरे बच्चे को दूध का जो प्यास होता है दूध पीने की, धीरे धीरे ऐसे कम करना था। एक दिन में नहीं आएगा। शायद मैंने 6 महीना ये वाला एक्टिविटी किया था, आपको शायद 2 महीना लगे, या तो 6 महीना लगे, या तो 1 साल लगे। लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ फिर एक दिन देखेंगे 2-4 दिन में आपका बच्चा भूल जाएगा दूध पीना। फिर महीना भर बच्चा प्रैक्टिस करते रहेगा, ट्राई करते रहेगा आपका कपड़ा उतार के मतलब दूध पीने की, ब्रेस्ट फीडिंग करने की। लेकिन आपको देना नहीं है, आप अपना एक्टिविटी जारी रखना है और थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना है। और बच्चे को रोना देख के आपको वो नहीं होना जो चलो दे देता है बाद में छोड़ेगा। लेकिन ये नहीं है जो ज़्यादा छोटा टाइम में भी आप प्रैक्टिस करो और बाद बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए। ज़्यादा हाइपर भी नहीं करना, बच्चे को थोड़ा समझदारी आने के बाद ही ये एक्टिविटी शुरू करिए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। अथर्वा जब कर लिए आपका बच्चा भी करेगा। तो ये पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ करना होता है। तो अथर्वा 6.5 साल में ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत ही टफ था, बहुत ही टेंशन वाली बात था। थेरेपिस्ट ने बोलता था शायद अथर्वा को भी ना छोड़े, तो मेरे लिए भी बहुत डरने वाली बात था। तो इतना पेन होता था क्योंकि वो दांत सारे हो गया था और ब्रेस्ट फीडिंग करते करते दांत से काट भी देता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, सुबह इतना मुश्किल होता था मेरे लिए, मतलब बहुत पेन होता था। फिर धीरे धीरे ऐसे बंद किया। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहे, टेंशन करना नहीं, घबराना नहीं। प्रैक्टिस करने से टाइम लगता है, हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, पेशेंस के साथ करना पड़ता है। तो आज यह तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।